उधर झारखंड में सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली। बीजेपी के संपर्क में हेमंत सोरेन जो सीएम हैं वो हैं और कल्पना सोरेन भी। खबर यह है कि झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है, यानी बीजेपी और जेएमएम साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। वो नंबर भी उनके पास हैं। उस तरीके से अगर देखा जाए, बिहार इलेक्शन को लेकर महागठबंधन से हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं, लिहाजा अब ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर वहां पर हो सकता है। यानी बीजेपी के संपर्क में है लगातार सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है यानी बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बना सकते हैं। बिहार चुनाव में जो महागठबंधन से एक तरह से नाराज थे हेमंत सोरेन, और यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और इस तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं झारखंड। हेमंत सोरेन की डिमांड को एक तरह से दरकिनार कर दिया। फिर सीट न मिलने पर जेएमएम ने गठबंधन में समीक्षा के संकेत दिए। सरकारी कार्यक्रमों में भी वो नदारद रहे। बता दें आपको, कांग्रेस के जो मंत्री हैं आरजेडी के, महागठबंधन के रवैये से नाराज ऐसे में हेमंत सोरेन बताए जा रहे हैं। लिहाजा अब ये अटकलें लग रही हैं कि क्या जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। इधर झारखंड में राजनीतिक उठापटक की संभावनाओं को लेकर न्यूज 18 इंडिया ने जेएमएम सांसद सरफराज अहमद और महुआ मांझी से बात की। उनका कहना है झारखंड में आगे क्या होगा इसका फैसला पार्टी के बड़े नेता करें। झारखंड में ताज़ा सियासी संकट के बीच न्यूज 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद साहब। सरफराज जी, झारखंड की खबर तो आपने सुनी ली होगी, सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल गठबंधन में। तो मैं देख ही रहा हूँ, न्यूज़ में आप लोग चला रहे हैं जो भी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई बात नहीं है अभी। और गठबंधन की सरकार है वो चल रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से इन लोगों ने हमारे दल के साथ जैसा किया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। उससे तो नाराज़गी है, बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए। और क्या ये वही टीस है? अब ये लग रहा है कि जेएमएम बीजेपी के साथ चली जाएगी। क्या बीजेपी के साथ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और अभी जो सरकार गठबंधन के हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है वो ठीक ठाक चल रही है। महुआ मांझी जी हमारे साथ है, जेएमएम की सांसद। ऑल इज वेल है महागठबंधन में? हमारे पार्टी में तो ऐसी कोई बात हमें तो नहीं पता, अफवाहें पता नहीं कहाँ से उड़ रही हैं। अगर ऐसा होता तो पार्टी लेवल पर लोगों को पता रहता ना। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से डटकर मुकाबला किया है ऐसी परिस्थितियों में, जबकि ईडी ने उनको 5 महीने तक जेल में रखा बिना किसी सबूत के, उस समय भी वो झुके नहीं। तो अभी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सरकार इतनी मजबूती से काम कर रही है, अभी आपने देखा कि किस तरह से 56 सीट लाकर हमारी सरकार बनी, 81 में से 56 सीट लाकर 4 साल कार्यकाल बाकी है। आने वाले दिनों में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं और भी तेजी से विकास करेगा झारखंड। महुआ जी, आप राज्यसभा सांसद हैं और आपने रांची से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, और खुद हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सब आपके कैंपेन में भी आए थे। तो कांग्रेस के साथ जेएमएम के क्या रिश्ते हैं? इसको मतलब अभी सुधरे हैं, वैसे हैं या बिगड़े हैं? देखिए, कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी जीते हैं उनकी जीत में जेएमएम की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी से लेकर सभी लोगों ने अपने कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा काम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताने में किया है, और इतनी अच्छी सीटें लाकर कांग्रेस वहां पर विधायक बनाई है, मंत्री बनाई है। तो कांग्रेस को जेएमएम की बहुत ज्यादा जरूरत है झारखंड में। और बीजेपी को? उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ तो हम है ही नहीं।